बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेरिक प्रोसीजर या फिर एस्टेरिक या एल्गोरिदम क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम चूँकि डिस्कस कर गए प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इन्फॉर्म्ड सर्च के थ्रू, तो आज हम इसी को देखेंगे एस्टेरिक प्रोसीजर को। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या होता है। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एस्टेरिक सर्च है। तो एस्टेरिक जो है ये बेस्ट फर्स्ट सर्च की ही एडवांस फॉर्म है और ये उसी से मिलता जुलता है। यानी कि इसमें हमारे पास जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हुई बेस्ट फर्स्ट सर्च में। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च भी पहले जो हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर जो हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च था उसके उन दोनों को मिलाकर हमारे पास आया था। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसने क्या किया, जो हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च में प्रॉब्लम थी ऑप्टिमल की, तो या उसमें ऑप्टिमल बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन इसका ऑप्टिमल जो एफिशिएंट है बेहतर है उससे। तो इसका जो बेसिकली ये इसका मकसद जो है एस्टेरिक सर्च का, यानी कि ये कम से कम जहाँ हमें कॉस्ट आ रही होती है ये उस पाथ को फॉलो करता है। पहले से आपको चेक करता है, चेक करने के बाद जो जहाँ हमें कम से कम कॉस्ट आ रही है ये उसको फॉलो करता जाता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वही यही था, मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद हम इन सब में जो क्या डिफरेंस है, जितने भी हम ये प्रॉब्लम्स जो एल्गोरिदम देख रहे हैं देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज हम इसके जो एल्गोरिदम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिमल मैं आपको बता, ऑप्टिमल का मतलब होता है कि जो ये यानी कि ऑप्टिमल मतलब है कि सबसे अच्छा, यानी कि जो सबसे अच्छा है, यानी तो ये हमारे पास इस एफिशिएंट का होता है बेहतर। तो ये हमारे पास अच्छा है दूसरों के निस्बत जो इससे पहले हमने जो डिस्कस किए हैं। तो अगर प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको जो एल्गोरिदम वो इस तरह आएगा, यानी कि ये आपको जो एक क्वेश्चन वो गिवन होगा, मैं इसकी वैल्यू जो होती है वो भी लिख लूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपको इस तरह क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको जो गिवन होगा वो इस तरह का एक ये यानी कि वैल्यू ह्यूरिस्टिक, इसको ह्यूरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। ये आपको जो गिवन होंगी और इसके बाद कॉस्ट वैल्यू, और ये सारा कुछ जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह, लेकिन क्वेश्चन चेंज तो हो सकता है, लेकिन आपको आएगा क्वेश्चन जो इसी तरह का ही। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये क्या क्या लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जो हमारे पास एफ, उसमें हमारे पास एन आएगा और n के बाद आप इक्वल टू डालें, इक्वल टू बाद जी के बाद n, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास यानी कि h आ जाएगा। h को हम जो लिख लेंगे उसी तरह n और ये। अब ये चीज़ें क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है f और n आ रहा है। एफ एन का मतलब होता है कि हमारे पास ये जो f और n है, कॉस्ट टू रीच द नोड, यानी कि किसी भी नोड तक पहुँचने के लिए जो हमारी कॉस्ट होती है उसको ज़ाहिर करता है। यानी कि सिंपल मैं आपको बता दूं, यानी कि एफ एन, सॉरी आपको मैं थोड़ा गलत बता दूं, यानी कि एक्सट्रीम में टोटल पाथ टू रीच द गोल। इसमें एफ और एन में क्या था कि आपका जो फाइनल जहां आपने पहुंचना होता है उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, और जी एन का मतलब जो आपको मैंने पहले यानी कॉस्ट टू रीच द नोड, यानी एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए कौन सा। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जी को जो मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब है कि हमारा जो गोल है वो हमारे पास जी है। तो इनिशियल पॉइंट वो होता है जो हमारे पास यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, कोई भी इसकी तरफ नोड नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से हम स्टार्ट हो, तो ये सारे के सारे नोड्स हैं जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसको कहते हैं कॉस्ट। तो अगर एस से लेकर ए तक इसको जब पहुँच जाते हैं जहाँ हमने पहुँचना होता है तो उसको कहते हैं हम यानी कि यूरिस्टिक वैल्यू। यूरिस्टिक वैल्यू को अगर नहीं समझ आ रही तो आप पहले बार ट्यूटोरियल देख रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी आपने देखा तो आपको यहाँ समझ आ जाएगी कि ज़रूरत नहीं है आपको वो देखने की अगर आपने नहीं देखा हुआ। तो अब सिंपल मैं आपको बताऊं कि एफ एन का मतलब क्या है, आप जो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी आपने फाइनल जो आपका गोल है उस तक पहुंचने के लिए। तो उसके पहुंचने के लिए आपको जी एन मतलब कॉस्ट जो है उसको लिखना होगा, यानी कि नोड्स की हर नोड्स की कितनी आ रही है। तो एस और ए की जैसे 1 आ रही है, तो इस तरह ये हमारे पास कॉस्ट वैल्यू होती है। और यूरिस्टिक जो एन वैल्यू ये हमारे पास यहाँ गिवन है। तो ये इसको अब हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास सॉल्व होता है। सबसे पहले तो हम f से स्टार्ट करेंगे। f और n में हमारे पास चूंकि ये फंक्शन है यानी कि स्टार्टिंग है तो ये s आ जाएगा। ये स्टार्टिंग से हम हमारे पास s आ गया। तो
इसी तरह जो फार्मूला ऊपर लिखा अब जी एन हमारे पास कोस्ट है, चूँकि ये स्टार्टिंग है इसकी कोई भी हमारे पास कोस्ट नहीं, जहाँ से हम खड़े हैं समझ हम जिस जगह पर खड़े हैं हमने वहीं जाना था और हमें इसलिए कोई कोस्ट नहीं आई। उसके बाद और एच एन के मतलब यूरिस्टिक वैल्यू जो हमारे पास है ये हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी 4। इसी तरह जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू को जो है कैलकुलेट करेंगे। के पास इसके 2 चाइल्ड्स हैं, तो आप किसी को भी पहले विजिट कर सकते, जैसे आप मर्जी चाहे तो आप जी को कर लें, चाहे तो आप ए को कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले विजिट करता हूँ ए को। तो सबसे पहले हमने जो विजिट किया था आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा, यानी कि हमारे पास ये आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है 3 और जो 12 है, तो एफ ए को हमने विजिट किया है, इसी तरह हमने एफ जी को विजिट किया है। तो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं आपको फिर ये दिखा देता हूँ कि इस यानी कि सबसे पहले हमने देखा था यानी कि एस को, और उसके बाद इसके 2 चाइल्ड्स थे ए और जी। तो हमने आप किसी एक को जो हमारा दिल करता है हम ए को विजिट करेंगे, दोनों को बारी बारी करना है, तो जिसको मर्जी पहले करना है। पहले मैंने किया ए को विजिट, जब ए को विजिट किया तो उसमें मैंने क्या किया कि इसकी जो एस की वैल्यू थी वो 0 थी, और यानी जो कॉस्ट वैल्यू थी, और इसकी खुद की 1 थी, तो 0 + 1 मैंने कर दिया। और उसके बाद हमारे पास जो इसकी यूरिस्टिक वैल्यू थी यानी कि जी एन था हमारे पास कॉस्ट वैल्यू, तो कॉस्ट वैल्यू हमने जितनी भी लग रही है सारी की सारी लिखते हैं। उसके बाद यूरिस्टिक वैल्यू जो भी आपको गिवन होगी, तो यहाँ एक ही जो हमारे पास 2 गिवन है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। 1 + 2 = हमारे पास 3। अब ए को हमने विजिट कर लिया, अब हम जी को विजिट करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास इसकी कॉस्ट वैल्यू वो 12 है और 0 हमारे पास एस की थी, तो ये 0 + 12 हमारे पास प्लस, और उसके बाद हमारे पास यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास गिवन है 4। तो ये हमारे पास देख सकते हैं, सॉरी जो हमारे पास जी की वैल्यू यूरिस्टिक वैल्यू जो 0 गिवन है, तो ये हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास ये हमारे पास जो हमारा विजिट यानी कि गोल था, ये टारगेट गोल ये अचीव हो चुका है, इसलिए इसको हम दोबारा इसकी तरफ नहीं आएंगे। अब हम इसको देखेंगे, यानी कि अब हम दोनों को चूँकि विजिट कर चुके हैं, इसलिए अब हम इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं, ये लास्ट ये तो हमारा गोल तक पहुंच चुका है, इसको साथ साथ आप लिखते जाएंगे। उसके बाद एस से जी हम एस से ए तक पहुंचेंगे, उसकी वैल्यू 3 है। तो अब ए के हमारे पास मजीद टू चाइल्ड्स हैं। अब हम इन दोनों की जिस तरह ये वैल्यू निकाली, इसी तरह इन दोनों की वैल्यू भी निकाल लेंगे, यानी कि इसको अभी हम इनकी वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद इसको मजीद आगे फॉरवर्ड मूविंग करते हैं। तो आप चाहें तो बी की निकाल लें, चाहे तो सी की निकालें, ये आप पे डिपेंड करता है, जो भी आप निकालना चाहें जो निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आपने इसी की पहले निकाली, लेकिन जगह जहाँ ज़रूरत होगी मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। तो यहाँ अभी मैं सी की निकाल रहा हूँ, जस्ट आप यहाँ सी लिखें, सी लिखने के बाद यहाँ सी लिख लेंगे। तो सी लिखने के बाद हम जो है इसके जो है यानी कि जहाँ जहाँ से हम इसकी आप कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे, कॉस्ट वैल्यू कितनी थी, ये 1, पहले 0 है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1 प्लस हमारे पास 1, ये हमारे पास 2 हो गया। 1 प्लस, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 + 1 ये हमारे पास 2 है, और प्लस हमारे पास आप यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास इसकी यानी कि सी की क्या है, इसकी जो है वो ही लिखेंगे। तो सी के हमारे पास जो है वो 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, तो ये इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 4 हो जाए, इसी को हम यहाँ अब इस तरह लिख लेंगे जैसे कि ये लिखे हुए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दूसरे को भी कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ लिखकर आपको दिखाता हूँ। तो इसको हम लिखेंगे, यानी कि अब हमने जो है यू यानी कि विजिट के सी को, अब हम बी को भी साथ ही कर लेंगे। तो एफ इसमें बी लिखेंगे और ये फंक्शन और इक्वल टू, अब मैं सिंपल आप बार बार ये नहीं लिखूँगा, +1 + 3 हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 4। तो अब डायरेक्ट यहाँ 4 प्लस लिखेंगे, 4 प्लस, और जो भी हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू वो 6 है, तो यहाँ आप 6 लिखेंगे। 6 लिखने के बाद इक्वल टू हम जो है वो 10 लिख देंगे। अब ये जो दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने आगे कैसे किसको मूव करना है, तो उसका मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि आपने आगे जो है मूव कैसे करना है। उसके लिए जस्ट आपने ये आपने क्या करना है कि यहाँ जैसे कि मैंने ऊपर ये वैल्यू लिखी थी, इसी तरह आपने ये वैल्यू भी लिख देनी है। जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाएंगे। जैसे कि हमने एस से स्टार्ट किया और एस से हमने ये नहीं कि ये बी और सी को विजिट किया, पहले सी को किया था, एस से ए और ए से हमने विजिट किया है सी को। तो हम तीनों को इसी तरह जैसे कि मैंने पहले लिखे थे उस तरह लिख दूंगा। तो ये वैल्यू इस तरह मैंने लिख दी है। मैं आपको ये फिर बता देता हूँ, ये एस ए और सी, यानी कि हमने विजिट किया था एस से ए और ए से सी। इसी तरह हमने विजिट किया एस से ए और
ए से बी। तो एस ए और सी है जो कि हमने विजिट किया था, ये वैल्यू लिखी थी, एस ए सी हमारे पास 4 आया था, हमने यहाँ 4 लिख दिया। उसके बाद हमने विजिट किया यानी कि एस ए और बी की तरफ, तो इसी तरह इसकी हमारे पास वैल्यू 10 आई थी, तो एस ए और बी को हमने विजिट किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कि हम किसकी तरफ दोबारा, अब हम जो है बी और सी तक पहुंच चुके हैं, अब हम आगे मूव करना है। तो आगे मूव करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ आकर, यानी कि अगर जो कि दोनों चाइल्ड हैं, चाइल्ड से आगे हमने फिर दोबारा मूव करना है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी सबसे पहले आप उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि एस ए सी की वैल्यू कम है, इसकी 4 है, तो इसकी हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसकी सी है, तो अब इसके मजीद 2 चाइल्ड्स हैं, एक हमारे पास डी है और एक हमारे पास डी है। अब हम डी को और सी को जी को जिसको मर्जी पहले विजिट कर लें, ये हम पे डिपेंड करता है, जिसको मर्जी करें और जिसको मर्जी बाद में ये हम विजिट करें। तो सबसे पहले मैं जी को विजिट, क्योंकि ये मैं टारगेट नोड, पहले आप इसको कंप्लीट कर लिया करें ताकि ये जल्दी से जो है मूव ऑन, आप फॉरवर्ड मूव ऑन कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जी को विजिट करूँगा, चूँकि हमारा टारगेट नोड है यहाँ, तो हमारे पास कोई दोबारा हम इसको विजिट करने की जरूरत नहीं होती। तो अब इसकी जो है सबसे पहले मैं फार्मूला जो ऊपर लिखा उसी के मुताबिक लिखता आ रहा हूँ, तो इसकी कॉस्ट वैल्यू देखेंगे। तो हमारे पास 0, तो आपको अब बार बार नहीं कहूँगा 0 हमारे पास काउंट हो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस करने से। अब हमारे पास जी है, तो यहाँ हमारे एस ए सी टू जी, तो 1 1 2 4, ये हमारे पास 4 हो जाएगी। 4 कॉस्ट वैल्यू 4 प्लस इसकी यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास, अब जो हम जी की चूँकि 0 है, यहाँ हम 0 ऐड कर देंगे। 0 ऐड करने के बाद हम इक्वल टू इसको 4 लिख देंगे। इसी तरह जब इसको आप कर लेंगे, अब हम दूसरे इसके चाइल्ड नोड को, यानी कि हम सी को विजिट करें, सी का दूसरा चाइल्ड नोड है हमारे पास 4, तो अब हम इसको विजिट करेंगे। इसको विजिट करने के लिए जस्ट आप यहाँ डी उसी तरह लिखेंगे जैसे कि लिख रहे हैं, डी के लिखने के इक्वल, और उसके बाद इसकी कॉस्ट वाली डी कितनी 1 1 1 3 आ रही है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। 3 प्लस हमारे पास अब डी की कितनी वैल्यू है, यहाँ से देखना, यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ फिर 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद इक्वल टू हमारे पास ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे। यहाँ 6 लिखने के बाद अब ये दोनों चूँकि चाइल्ड हमारे पास विजिट हो चुके हैं इसके, आप इनको इसी तरह जैसे कि हमने यहाँ लिखा था यहाँ लिख लेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे आगे हमने कैसे मूव ऑन होना है। तो एक बार मैं सारे को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जब ये स्टेप्स अगर आपको समझ आए तो आगे आप बिल्कुल इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी है आगे। इस तरह यही स्टेप्स जो है रिपीट होंगे, थोड़ा लेंथी है लेकिन टाइम हम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने मूव ए के हमारे पास कॉस्ट जो थी वो 3 आई थी, यानी कि एस से ए तक हमने जो विजिट करके निकाली थी वो हमारे पास 3 आई थी। अब एक हमारे पास 2 मजीद चाइल्ड्स थे, तो हमारे पास 2 मजीद चाइल्ड्स थे जो कि हमारे पास बी और सी थी, तो इन दोनों को हमने जो है विजिट किया था, बी और सी के। क्योंकि इन दोनों के चाइल्ड को हम विजिट कर चुके, इसलिए अब दोबारा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे एस और ए को। जिसको हम एक बार विजिट कर लेंगे उसको दोबारा हम जो है दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम टारगेट नोड पर पहुंच चुके हैं तो तब भी हम यूज़ नहीं करें। उसके बाद एस और जी हमने निकाला, एस से डायरेक्ट जी, तो चूँकि ये हमारे पास जी टारगेट नोड है इसलिए इसको हम दोबारा यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये हमारा टारगेट है, हम आप कहाँ जा सकते हैं, यहाँ तो मेरा फाइनल था। उसके बाद चूँकि हमने एस ए सी और एस ए बी जो दोनों चाइल्ड हमने एस के जो है विजिट किए थे इसलिए इसको क्रॉस कर दिया, अब दोबारा इसका यूजेज नहीं था। अब इन दोनों में से हमने एक जो कम कॉस्ट वाला सिलेक्ट करना था, कम कॉस्ट हमारे पास थी जो एस ए सी, तो इसकी 4 थी हमारे पास यानी कि सी। तो अब सी की तब हम पहुंचे तो सी के हमारे पास मजीद 2 चाइल्ड थे, जी और डी। अब हमने जी और डी दोनों को विजिट किया, इसलिए अब दोबारा इसको हम यूज़ नहीं करेंगे ए सी वाले को, क्योंकि ये हम एक बार विजिट कर चुके हैं, जो हम एक बार विजिट कर लें वो दोबारा नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये हमारे पास जो एस ए बी, ये हमारे पास अभी हमने विजिट नहीं किया, ये हमारे पास रह गया एस ए सी जी, तो ये हमारे पास फाइनल पहुंच चुका है। यहाँ इसको अब दोबारा हम विजिट नहीं किया, एस ए सी जी, तो ये जो हम पहुंच चुके होंगे उसको दोबारा, क्योंकि हमारा टारगेट नोड वही है तो इसलिए हमें दोबारा उसको विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स हो गया। तो अब हम इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कि हमने किसको विजिट करना है आगे, किसके चाइल्ड्स को या किसको। तो यहाँ बी है और यहाँ डी है, तो इसकी में कम कॉस्ट किसकी है, हमारे पास 6 की, तो अब हम 6 वाले को चूज़ करेंगे और आगे मूव ऑन करें। तो 6 में हमारे पास क्या है, हमारे पास डी है, तो अब डी का सिर्फ चूँकि एक ही चाइल्ड है जी, तो हम डायरेक्ट हमारे पास हम जो है जी पर तक पहुँचेंगे।
तो हमारी जो वीडियो थी वो बहुत लेंथी हो चुकी थी, इसलिए मैंने जो सारे के सारा एक बार इसको कंप्लीट कर दिया। जो स्टेप थे वही आपने परफॉर्म करने। इस सारे को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और आपने इसको गौर से देखना है। अगर आप दरमियान से मिडल से कहीं देखेंगे कुछ भी तो आप कन्फ्यूज होंगे, इसको आपकी थोड़ी समझ नहीं आएगी। तो ईजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है और कन्फ्यूज़ करने वाला एल्गोरिथम। तो ये सर्चिंग में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आपने जो है ये हमारा एस जो स्टार्टिंग नोड था, तो इसमें से हमने यानी कि विजिट किए दो नोड। हमारा टारगेट नोड जो जी था, तो ये हमारे पास जी था। चूँकि आप मैंने कहा आपको पहले बताया था कि ए और जी में से आप कोई भी जो चाहें जो है सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है विजिट किया एस और ए को। तो इसमें हमने लिखा यानी कि जो फार्मूले के मुताबिक उसी तरह एफ एन इक्वल टू जी एन एच प्लस एन। तो ये हमारे पास अब क्या था, एफ ए को हमने विजिट किया और उसके बाद 0+1+2 इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास इसमें 0+1 यानी कि एस की हमारे पास यानी कि जो स्टार्टिंग नोड है बिल्कुल यहाँ आप ऐसे समझ आप यहाँ खड़े हैं तो आपको वहाँ तो आपके कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वो 0 है और 0+1 इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 प्लस, और उसके बाद जो हमारे पास ए है उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो ये हमारे पास जो है 3 हो चुका है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट इसको ए को विजिट किया था और उसके बाद हम जो है विजिट करेंगे इसकी जी को, दूसरे नोड यानी कि दूसरे नोड को। तो अब दूसरे नोड को विजिट जब हम किया तो एफ जी इक्वल टू 0+12 प्लस 0 इक्वल टू 12। 0 हमारे पास एस की वैल्यू उसी, इसके बाद +12 और +12 हमारे पास ये है यानी कि कॉस्ट वैल्यू जी एन को कॉस्ट वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें जी एन 12 आएगा और उसके बाद +0 यानी कि इसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो 0 है। तो ये हमारे पास इक्वल टू 12 आ गए। अब इन दोनों को जब हमने विजिट कर लिया तो आप ये साथ साथ जो है लिखते जाएंगे। एस ए को आपने विजिट किया तो आपने यहाँ लिख लिया, उसी तरह फिर आपने जो है एस और जी को विजिट किया तो उसको भी आपने साथ लिख लिया। तो इस तरह लिखते लिखते जाएंगे और हम जो है मज़ीद आगे मूव करते जाएंगे। तो आप ये विजिट करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपने नेक्स्ट कौन सा मूव करना है। तो अब हमारे पास चूँकि जी हमारे पास टारगेट नोड था इसलिए ये यहाँ ही फिनिश होगा। अब हमारे पास ए है और ए के हमारे पास दो मज़ीद चाइल्ड हैं। अब इन दोनों को हम बारी बारी विज़िट करेंगे, जिसको चाहे आप मर्जी जो है विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है सी को विज़िट किया, यानी कि मैंने जो है एस ए और सी को विज़िट किया। चूँकि ये हमारे पास दो ही भी नोड थे तो इनमें ये तो बिल्कुल विजिट हो चुका, यही हमारे पास एस और ए रह चुका। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो यहाँ से हम दोबारा उसी तरह मूव ऑन हुए यानी कि एस ए और सी। तो हमारे एफ जी इक्वल यानी कि एफ सी इक्वल टू 1+1। यहाँ हमारे पास 0+1+1 है। क्योंकि 0 आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं, पहले मैं आपको ये समझा चुका हूँ इसलिए दोबारा मैं 0 को रिपीट नहीं कर रहा। तो अब हमारे पास यानी कि 0+1+1 ये हमारे पास यानी कि कॉस्ट वैल्यू होगी, ये हमारे पास 2 होगी। और अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमने इसकी सी की ऐड करनी, तो सी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2 थी, तो ये 1+1 और +2 इक्वल टू 4 हो चुका है। तो इसको जब हमने ये विजिट एस ए और सी को विजिट किया तो इसको अभी हमने एस ए सी को यहाँ लिख लिया। इसको लिखने के बाद हम जो है इसकी यानी कि अब जो है बी है इसको विजिट करेंगे। तो बी को विजिट करने के लिए एस ए और सी हमने विजिट करना था। तो हमारे पास आप विजिट करने के लिए गया था 1 यानी कि 0+1+3, कॉस्ट वैल्यू इसकी कितनी होगी हमारे पास 4 होगी। तो ये मैंने अब जो है 4 यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट मैंने आप लिख दिया 0+1+3 तो इक्वल टू 4। अब इस बी की जो है वैल्यू है वो हमारे पास जो है 6 है। तो यानी कि यहाँ से आप देख लें हमारे पास बी की वैल्यू वो 6 है, तो यहाँ मैंने 6 लिख दी। तो ये आपके ये कॉस्ट वैल्यू है, ये हमेशा याद रखें कि कॉस्ट वैल्यू क्योंकि जब आप कहीं भी कुछ सफ़र कर रहे होते हैं तो क्या आता है कि उसके आपका कॉस्ट होता है सोर्स लेकर डेस्टिनेशन सारे का सारा जितने भी आप पैसे होते हैं आप सारे के सारे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह यहाँ भी इसमें भी वही हिसाब है। तो उसके बाद हमारे पास जब इन दोनों पर आप पहुंच चुके थे, अब आपने आगे डिसाइड करना है कि आप किस जो है पाथ को फॉलो करें। तो इसको फॉलो करने के लिए जब आपने ये दोनों विजिट किए तो इसमें से आप जो जिसकी कम कॉस्ट होगी आप उसको देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, तो दोनों ऑप्शन में सेलेक्ट करने के लिए आप कम कॉस्ट वाले को देखेंगे। तो ये सारे चूँकि आपने लिखे थे क्योंकि जिसको आप विजिट कर लेंगे उसको आप दोबारा विजिट नहीं करें। एस ए को आप विजिट कर चुके हैं, अब हमारे पास सी और बी है, तो सी और बी में से सिलेक्ट करेंगे किसको हमने मज़ीद आगे मूव ऑन करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले इसकी 4 है
इसको तो हम देखेंगे क्योंकि ये टारगेट तक पहुंच गए 4 और 10। अब 4 और 10 में से हमने 4 को सिलेक्ट किया, जब 4 को हमने सिलेक्ट किया तो इसको दोबारा आगे मूव ऑन करेंगे। तो 4 हमारे पास एस ए सी यहाँ तक हम पहुँचे। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास आगे जो है मज़ीद डी और जी है। अब डी और जी को जिसको चाहे आप दोबारा अब मज़ीद आगे जो है विजिट कर लें। तो यहाँ अब इसको अभी इसी तरह ही रहने दें जब तक इसकी वैल्यू हाई रहेगी, ये इसी यहाँ ही रुका रहेगा। और उसके बाद सी को हमने विजिट सी और डी दोनों में से जिसको मर्जी विजिट करें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने जो है जी को विजिट कर लिया, यानी कि एफ जी इक्वल टू 4 + 0 = 4। ये 4 कैसे है 1, यानी कि 0 + 1 + 1 + 2 4 और प्लस ये वाला 0। तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक आ रही है। तो ये 4 आ चुका है। इसी तरह जो एफ और डी है, अब एफ और डी चूँकि ये हमारे पास विजिट हो चुका, अब हमने डी को विजिट करना था। तो यहाँ से उसी तरह हमने 1 + 0 + 1 + 1 प्लस, तो हमारे पास 3 आ चुका है। 3 और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 + 3 हमारे पास जो है 6 आ चुका है। तो इन दोनों को मैंने ये साथ साथ लिखता भी जा रहा हूँ, तो देख सकते हैं इन लिखी हुई हैं। यानी कि ये हमारे पास SACG हमने विजिट के हमारे पास 4 आई, SACD = हमारे पास जो है 6 आ चुका है। अब इतनी वैल्यू जब आने के बाद अब मज़ीद हमने आगे डिसाइड करना है हम किसको विजिट करेंगे। चूँकि ये जी भी हमारे पास विजिट हो चुका है और जो हमारे पास अब ये SAC भी विजिट हो, अब हमने डिसाइड करना SAB और इसमें से कौन सी वैल्यू जो है स्मॉल और SACD। तो इसमें से दोनों में से देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू वो जो है वो डी वाली की जो वैल्यू 6 जो है वो स्मॉल है। तो अब डी के हिसाब से हम आगे मूव, डी से सिर्फ एक ही नोड आगे जो निकल रहा है, तो इसलिए हम डी से जी तक जो है मूव ऑन करेंगे। तो इसी तरह जो मैंने एफ और जी लिखा है 6 + 0, तो ये हमारे पास SACDG यानी कि 1 0 + 1 + 1 + 3 = हमारे पास 6 आ चुका है। 6 + 0 तो ये हमारे पास एफ = 6 है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ लिख दिए, जब इसको लिख लेंगे ये भी हमारे पास विजिट, यानी कि ये सारे के सारे अब ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे पास पहले विजिट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ SAB रह चुका है। तो अब हम S और SAB को हम जो है विजिट करेंगे। तो SAB को विजिट करने के इसके हमारे पास एक ही नोड हमारे पास आ रहा है जो कि डी है। तो अब हम डी को विजिट कर लेंगे। FD यानी कि 7 + 3 = 10। 7 कैसे है 7 उसी तरह जैसे बता चुका हूँ, 0 + 1 + 3 7 और +3 जो हमारे पास ये डी की वैल्यू थी जो उसको लिखा है। तो ये हमारे पास 10 आ चुका है। तो अब इसको भी हमने यहाँ जो है SABD जो है यहाँ लिख दिया SABD। यहाँ अब हमारे पास डी से आगे एक ही जो रह चुका था, इसको भी मज़ीद आगे मूव करेंगे उसी तरह जैसे कि हम पहले निकाले। तो ये भी हमारे पास 10 + 0 = 10, यानी कि 0 + 1 + 3 + 3 + 3 और +0 ये वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास ये भी आ चुका है। अब ये सारी विजिट करने के बाद हमने ये सारी की सारी विजिट करी। अब इनमें से जो हमारे टारगेट नोड तक पहुँची हैं उनमें से हमने जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको जो है सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें से सर्च करेंगे तो हमारे पास जी कहाँ रही है कि यहाँ जी है, इसकी वैल्यू 12 है। उसके बाद जी कहाँ रही है हमारे पास जी यहाँ है, इसकी वैल्यू 4 है। इसी तरह हमारे पास जो जी है वो यहाँ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 6 है। तो इन सब और उसके बाद हमारे पास लास्ट में ये जी आ रहा है जिसकी वैल्यू 10 है। इनमें सब की सबसे स्मॉल वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये 4 वाला जो है हमारा जो है टारगेट नोड, यानी कि ये वाला सबसे कम कॉस्ट वाला हमारा बेसिकली ये पाथ होगा। तो इस पाथ को आपने लोएस्ट कॉस्ट पाथ इस तरह लिख लेना है और लिखने के बाद ये आपका जो है सिंपल जो है पाथ जो हो चुका है। तो इस तरह आप इसको मूव ऑन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।